हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोमिसेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, आप चाहे ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो, क्योंकि प्रोमिसेस आप हर जगह देखोगे। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा लगेगी क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट बिलीव मी और नॉट, एट द एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आप प्रोमिसेस का यूज़ करने लगोगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बट ज़रूर से ये लेक्चर ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कॉल बैक हमारे लिए एक हेल क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम लोग कॉल बैक हेल के नाम से जानते हैं। और ये कॉल बैक हेल डेवलपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेसी हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेसी तरह का एक कोड बन जाता है विद द हेल्प, मतलब ये कॉल बैक की वजह से। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इसीलिए प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में सब बताई हुई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर से देख लीजिए, ये वीडियो समझने में आपको ताकि ज़्यादा आसानी हो। बात करें अगर प्रोमिसेस की, तो प्रोमिसेस जो है वो 3 स्टेट्स में लाई करते हैं। पहला स्टेट है पेंडिंग का, दूसरा है रिजॉल्व का, और तीसरा है रिजेक्टेड का। अभी ये सब क्या है, अभी ये सब समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से ये रन डायरेक्शन का जो हमने कॉल बैक बनाया था, किस तरह से आप देख सकते हैं एक मेसी कोड बन गया। यही चीज़ मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पे तो चलिए 4 ही फंक्शंस हैं, 4 ही कॉल बैक हैं, अगर यही मैं बढ़ा दूँ, लेट से हंड्रेड्स ऑफ लाइन या 50 ऑफ लाइन्स का अगर मैं ये कोड लिख दूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेसी हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी इसे रीड करने में। तो यहाँ पे ही आते हैं आपके प्रोमिसेस। अगर मैं इस कोड को प्रोमिसेस के थ्रू लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने पहले से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जादू चलाया हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि कहाँ से आया ये। तो ये मैंने पहले से कॉपी रखा था, ये वहाँ से आया। तो ये देख रहे हैं आप, ये है प्रोमिसेस। जो ये ऊपर कोड लिखा है ये कॉल बैक के थ्रू लिखा हुआ है, और ये जो नीचे आप कोड देख रहे हैं ये आपके प्रोमिसेस के थ्रू लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा इसमें क्लियरिटी है। कैसे क्रिएट होता है ये तो मैं बताऊंगा ही, बट ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें मतलब रन डायरेक्शन रन डायरेक्शन रन डायरेक्शन, बट इसमें आप देखिए तो कितने सिंपल तरीके से, बड़े ही प्यारे तरीके से सब लिखा हुआ है कि ये रन डायरेक्शन है, जब ये हो जाए देन दिस देन दिस देन दिस। तो ये बेनिफिट है आपके प्रोमिसेस का। आइए अब क्रिएट करते हैं प्रोमिसेस को, ताकि हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये क्रिएट करते हैं अपने प्रोमिस को। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे। लेट से मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रॉमिस, आप कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज ये एक वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे न्यू प्रॉमिस। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, आप एक प्रॉमिस करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना एक कॉल बैक फंक्शन मेंशन करेंगे, और वो कॉल बैक फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेगा। एक होगा रिजॉल्व। रिजॉल्व इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रिजॉल्व हो गया। और दूसरा हमारा होता है इसमें रिजेक्ट, ठीक है। एक होता है रिजॉल्व, एक होता है रिजेक्ट, और सिंपली हम क्या करेंगे, अपने कर्ली ब्रेसेस को यहाँ ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर लेट से कंडीशन ट्रू है, मतलब डेफिनेटली अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए अगर मान लेते हैं हम अपने प्रॉमिस के अंदर आते हैं और कंडीशन कोई हम जो लगा रहे हैं वो ट्रू हो जाती है, तो हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब एक तरह से सक्सेसफुली ये रन कर गया है, और हम जो चीज़ चाहते हैं रिजल्ट वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे कि इट वर्कड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि अब यहाँ पे केस में तो डेफिनेटली यही रन करेगा बिकॉज ये ट्रू है, बट ये एक चीज़ आपको समझाने के लिए है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। और एल्स अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है, मतलब जो हम कंडीशन चेक करना चाह रहे थे, जो चीज़ हम चाह रहे थे, अगर वो नहीं होती है, तो क्या होगा, ये रिजेक्ट कर देगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट गॉट रिजेक्टेड, ऐसे कुछ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सेव, और मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को कर देता हूँ थोड़ी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपने प्रॉमिस को। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए हमारे यहाँ प्रॉमिस आ गया। अभी यहाँ पे प्रॉमिस हम लोगों ने अभी इससे यूज़ नहीं किया है, बट मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये हमारा प्रॉमिस है। और यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है कि प्रॉमिस फुलफिल्ड, बिकॉज डेफिनेटली ये कंडीशन क्योंकि ट्रू थी तो इसको फुलफिल्ड तो दिखा नहीं था। अब हम लोग इस प्रॉमिस का यूज़ कैसे करेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा प्रॉमिस हमारे पास आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉमिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करूंगा इस प्रॉमिस का, प्रॉमिस डॉट देन, मैंने लिखा प्रॉमिस डॉट देन। अब जो चीज़ मैं चाहता हूं मैं वो यहाँ पे प्रिंट करूंगा। जैसे मुझे जो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, और यहाँ पे मैं करा दूंगा उसे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट।
भी हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या चल रहा है, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ये शुरू में मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी कुछ भी नहीं समझ में आया था, बट बिलीव मी और नॉट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर से आना चाहिए। और यहाँ पे मैं करूँगा प्रॉमिस, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर, इट वर्क। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने हमें प्रिंट करके दे दिया, इट वर्क। अब इसको हम लोग अपने पिछले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रन डायरेक्शन है वो क्या है, एक तरह से एक प्रॉमिस था। जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता था, मतलब कि जब वो मतलब हमारा जो प्लेयर है वो 100 के लिए मतलब 100 स्टेप्स टॉप में ले लेता था, जब ये स्टेप पूरा हो जाता था तब क्या रन करता था, ये रन करता था। जब ये स्टेप पूरा हो जाता था तब ये रन करता था, और जब ये स्टेप पूरा हो जाता था तो ये स्टेप रन करना था। कुछ इसी तरह से है। और यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो जाता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, हमारा प्लेयर अगर 100 मूव कर लेता है टॉप पे, हम क्या करेंगे, देन हम लेट से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो रिजल्ट को। बट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रिंट ही करा सकते हैं, अब इसको थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्रॉमिस का, इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि ये साफ थोड़ा हो जाए। ओके, क्लियर नहीं है, ओके क्या था यहाँ क्लियर, ओके यहाँ से मुझे इसे कर देना चाहिए, राइट। हाँ, तो अभी भी मगर आप देखेंगे तो प्रॉमिस हमारे यहाँ पे है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी यूज़ किया था, प्रॉमिस फुलफिल इट वर्क, ठीक है, अभी इसका हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉमिस के जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, जो भी हम प्रॉमिस चेक कर रहे थे, हम क्या करेंगे, देन हम रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे। रिजल्ट, लेट्स से मैं जो रिजल्ट मुझे मिलेगा मैं उसमें ये क्या क्या आ गया, रिजल्ट में लेट्स से मैं एक्सप्लेनेशन मार्क या फिर लेट्स से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगा, ठीक है, मतलब एक तरह से कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, कुछ इस तरह से, ठीक। जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी, मतलब जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होकर हमें मिल जाएगा, हम उस रिजल्ट में जो भी, अच्छा इस सिंटेक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक तरह से मैंने कॉल बैक फंक्शन ही लिखा है। ये अगर आप मतलब अगर आप इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि क्या लिखा है, मैं बता दूं ये कुछ लिखा नहीं है और बस सिंपली मैंने इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी एक तरह का सिंटेक्स है। तो ये तो आप सिंटेक्स, इस सिंटेक्स से आप फेमिलियर होंगे, राइट। तो मैंने बस क्या किया, यहाँ पे जब हम लोग एक लाइन में लिखते हैं तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली बस ये है, और कुछ भी ऐसा नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, जो भी हमें ये रिजल्ट देगा वो हम कहाँ भेजेंगे, हम अपने रिजल्ट पे भेजेंगे, और वो रिजल्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे इस क्वेश्चन मार्क को। और जो कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉमिस हमें क्या दे रहा था, इट वर्क दे रहा था। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे हम लोग कर रहे हैं इट वर्कड, और यहाँ पे हम एक तरह से क्वेश्चन मार्क को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जब ये लाइन भी पूरी हो जाए तब हम चाहते हैं कुछ इस तरह से, रिजल्ट टू, जो हमारा रिजल्ट टू है, मतलब जो कि हमारा रिजल्ट टू क्या होगा, हमारा रिजल्ट टू अब ये होगा, इट वर्क विथ क्वेश्चन मार्क। हम चाहते हैं लेट्स से कि यहां पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट टू हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और इसको हम एक बार प्रिंट कराते हैं यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इट वर्क। तो रिजल्ट टू में जो हमारा इट वर्क था उसने इसी को यहाँ पे प्रिंट कराया। अब इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब कि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिजल्ट टू, मतलब जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें मैं कुछ और कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से। और जो रिजल्ट मुझे अब मिलेगा अब मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मिला मुझे रिजल्ट 3, नॉट 23 बट 3, और मैं उसको अब क्या कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट 3 को प्रिंट कराया। तो आप देखोगे कि प्रोमिसेस के थ्रू हम लोग वो चीज़ कर पाएंगे, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ उसे, इसको मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए इट वर्कड क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हमारे पास ये एस्ट्रिक वाला स्टार भी आ गया। तो ये क्या हुआ, इट वर्कड हमारे रिजल्ट में गया,
रिजल्ट के बाद ये रिजल्ट 2 में गया, और रिजल्ट 2 में क्या हुआ, रिजल्ट 2 में सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे एक एस्टेरिस्क लग गया बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की थी, और फिर हमने फाइनली इसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये है प्रोमिसेस। अभी आपको लग सकता है कि ये मतलब ये तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ये चीज़ मैं बताऊँ, प्रोमिसेस जैसे मैंने बताया अभी कि प्रोमिस आप तब यूज़ करते हो जब आपको एसिंक्रोनस कॉल करनी होती है, आपको जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है, जब आपको सर्वर से कुछ चेक करना होता है, जब आप स्पेशली अगर आप ब्लॉकचेन में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ब्लॉकचेन की भी है, तो आप ब्लॉकचेन पे जब वर्क कर रहे हो तो ब्लॉकचेन में जब आप web3.js लाइब्रेरी का यूज़ करते हो, वहाँ पे इतने सारे प्रोमिसेस हैं, अगर आपको समझ में नहीं आते प्रोमिसेस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बस अगर आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल नहीं है तो मैं बता दूं ये बहुत यूज़फुल है। बस इतना बता दूं, लग सकता है कि ये सिंटेक्स देखिए क्या मतलब है, क्या कहाँ पे यूज़ होगा, मगर मैं बता दूं कि हर जगह यूज़ होगा और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस जब रिजॉल्व होता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हम जो चाहे उसके साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम ये सारे स्टेप्स उस पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब इसको भी हम लोग करके देखते हैं। अब लेट से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास डॉट देन है, लेट से हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे यहाँ पे लेट से हम थ्रू कर देते हैं एरर, ठीक है, कुछ इस तरह से। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये रिजल्ट 1 हुआ, मतलब रिजल्ट 1 हुआ, सॉरी रिजल्ट 2 हुआ, फिर रिजल्ट 3 पे जैसे आया तो हमारे पास कुछ एरर आ गया। तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से अभी कर देते हैं क्लियर, इंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, राइट। यहाँ पे कह रहा है अनकॉट इन प्रॉमिस, पता नहीं क्या एरर है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को ना समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैच भी कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल था ना, ये एक तरह से प्रॉमिस आप समझ सकते हैं एक तरह से रिजेक्ट हो गया है, तभी ये वर्क नहीं किया, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम एक तरह से कैच कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉमिस यूज़ करते हो और आप क्या करते हो, लाइक देन का यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे आप देन का यूज़ कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करते हो कि जो भी एरर आए आप उसको भी कंसोल डॉट लॉग कर लो। और ये कैसे आप करते हो, जो कि जो एरर आ रहा है हम उसको क्या कर देते हैं, एक तरह से कैच के थ्रू उसे कैच करते हैं। और इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि हमें ये सही से एरर बताए। तो इसको भी हम लोग थोड़ा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लेट से जो एरर आ रहा है, और हम लिख सकते हैं एरर इन रिजल्ट थी, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एरर कौन से ब्लॉक में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिजल्ट 3, ठीक। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब इसको फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अब इसको एंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कैच वाले ने हमें क्या दे दिया, हमें रिजल्ट में, मतलब कि उसने बता दिया कि भाई इस जगह पे आपकी एरर है, इसको सही कर लो। जो यहाँ पे कैच है ना, ये क्या करता है बेसिकली, मैं थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताऊं तो ये जो कैच है ये आपके, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, तो ये जो आपका कैच है बेसिकली यही चेक करता है कि कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रहा। तो ये जितने भी देन ब्लॉक हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों में अगर कहीं पे भी कोई भी एरर आता है तो ये कैच ब्लॉक, क्योंकि आपने इसको सबसे नीचे लगाया है, तो ये क्या करेगा, इन तीनों को चेक करेगा कि भाई इन तीनों में कहीं पे एरर तो नहीं है। अगर किसी में भी एरर है तो हमें ये एरर देगा। अब यहाँ के केस में तो मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे थ्रू एरर करके यहाँ पे एरर प्रोड्यूस किया, बट हो सकता है आपने किसी डेटाबेस से कनेक्ट किया, उसने आपको रिजल्ट नहीं दिया सही टाइम पे, तो हो सकता है इसी जगह पे आपके कुछ एरर आ जाए। तो ये क्या करेगा, कैच आपको बता देगा कि हाँ आपने जो ये प्रॉमिस यूज़ किया है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, इसी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है और ये उसका एरर है। कुछ इस तरह से अगर आप लेट से यहाँ से कैच ब्लॉक को हटाते हो और आप यहाँ लगाते हो, ठीक है। तो अब ये जो कैच ब्लॉक है, अगर आप इस केस में बात करोगे तो यहाँ के केस में ये जो कैच ब्लॉक है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एरर तो दिखेगा, राइट, बट ये यहाँ के एरर नहीं देखेगा। मतलब इसके जो इसके नीचे का जो देन ब्लॉक है इसको नहीं देखेगा। इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो अब कैच वाला है ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के एरर्स तो देखेगा, बट ये नीचे वाले के एरर नहीं देखेगा। अगर मैं देखिए यहाँ पे इसको सेव करके कॉपी करके, अब मैं ये जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एरर आया, बट हमारा ये वाला रिजल्ट वाला जो ये हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग वाला यहाँ पे प्रिंट किया था स्टेटमेंट, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो क्रैश ब्लॉक है वो कहाँ लगा दिया, वो यहाँ पे लगा दिया। और आप ज़्यादातर केसेस में देखोगे कि आप जब भी प्रोमिसेस के साथ डील करोगे तो आप बहुत जगह पे लाइक कोई कोडिंग देखोगे या कुछ देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैच ब्लॉक को वहाँ पे यूज़ हुआ है।
समझ लेना जब कैच ब्लॉक का यूज़ हो रहा है मतलब कि वहाँ पे प्रोमिसेस का यूज़ हो रहा है ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के केस में, तो ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, तो यही चीज़ होती है आपकी प्रोमिसेस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि प्रोमिसेस क्या है, प्रोमिसेस क्या है, उनको समझ ही नहीं आता है। बट मैं बता दूं प्रोमिसेस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और प्लस जो भी कोर्सेज से रिलेटेड नए नए अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।